अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। चल झुट्टे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पापा ने लॉकडाउन में मेरे बाल कटवा दिए हैं, पर मैं जानता हूं कि मैं हमेशा की तरह हैंडसम तो लग ही रहा हूँगा। नहीं, म्यूजिक। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड बेचंती, टैलेंट इग्नोरम करंती, इधर से बाप का नाम डालिंग, उधर से स्टार किड निकलती नामक प्रक्रिया के बारे में, जिसका नाम है नेपोटिज्म। और इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा जिस ठेकेदार ने ठेका लिया है, उस ठेकेदार का नाम है मिस्टर करण जौहर। सही नाचता है ना लौंडा। मम्मी अगले महिला संगीत में इसी को बुक करना है। देखो भैया, इतिहास गवाह है कि राजा का बेटा ही राजा बना है। चाहे कांग्रेस का 70 साल का राज ले लो, चाहे कपूर खान का परिवार ले लो। देखो, किसी का बाप अगर इंजीनियर है तो उसके बेटे को इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी। वैसे ही किसी का अगर बाप डॉक्टर है तो उसके बेटे को भी डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्टरी की डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी वो डॉक्टर बनेगा। पर एक्टिंग के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपका बाप एक्टर है तो आपको ना एक्टिंग सीखने की जरूरत है, ना एक्टिंग का आपके अंदर टैलेंट होने की जरूरत है, फिर भी आप एक्टर बन सकते हैं। और वैसे भी अगर तुमसे कह भी दे कि तुम्हारे पास एक्टिंग के नाम पे क्या है या कौन सा ऐसा टैलेंट है, तो टैलेंट के नाम पे तुम ये दिखाते हो। अनन्या, आप एक्टिंग के अलावा और किस किस में शौक रखती हैं? आप क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट। It's my talent. It's my talent. ठीक है, मेरा टैलेंट है, मैं अपने फिंगर से अपने लिप्स को टच कर सकता हूँ। करण सर, मेरे को भी दो ना एक मूवी, दो ना सर एक मूवी। एक मूवी नहीं? हमारे वहां आप किसी टैलेंटेड एक्टर को 5 मिनट के लिए भी स्टेज दे दीजिए और रैंडमली बिना स्क्रिप्ट के उससे कुछ करने को कह दीजिए, तो भी वो अपनी एक्टिंग की स्किल्स दिखा जाएगा। और वहीं किसी स्टार किड को आप रैंडमली स्टेज पे लाइक जोक भी सुनाने को कह देंगे ना, तो वो ऐसा कुछ सुनाते हैं। अमीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या? नहीं, बिलियनर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अच्छा, एक और। Why is A a flower? Kill you. Why is A a flower? A flower क्यों है? क्योंकि B उसके पीछे है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं मानता हूं कि आलिया भट्ट ने समय के साथ अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम किया है, अपनी एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूव किया है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ 10 मिनट के रोल के लिए आप गली बॉय में उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दे दें। और वहीं उसी साल मणिकर्णिका में अकेले जहां कंगना रनावत ने इतनी बढ़िया भूमिका निभाई, वहीं मर्दानी में रानी मुखर्जी ने इतना ब्रिलियंट रोल किया, और उसी साल मिशन मंगल में विद्या बालन ने इतना नेचुरल रोल प्ले किया था, और उनको हमने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया क्योंकि आलिया भट्ट एक स्टार किड है, इसलिए उनको हमने अवार्ड दे दिया। मैं मानता हूं कि किसी के घर वाले अगर किसी फील्ड में एस्टेब्लिश्ड हैं तो वो अपने बच्चों को भी कोशिश करेंगे कि उसी फील्ड में एस्टेब्लिश कर सकें, और जितने भी वो जुगाड़ लगा सकते हैं वो लगा सकें। मुझे इससे दिक्कत नहीं है, आप अनडिजर्व बंदों को चांस दो, हमें इससे भी दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है कि आप डिजर्विंग बंदों को चांस नहीं दे रहे हो, और आप ऐसा करोगे भी क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्री में टैलेंटेड लोग एक्टर बनने लगे तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो आप ही को होगा, क्योंकि अगर टैलेंटेड लोगों की मूवीज आने लगी तो इन लोगों की मूवी को फिर कौन देखेगा, और फिर इन लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, एक्टिंग स्किल सीखनी पड़ेगी, और ये इनसे होगा नहीं। उसके बाद भी दिक्कत यहाँ नहीं आती, दिक्कत आती है यहाँ। मुझे थोड़ी बहुत एक्टिंग तो आती होगी तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। एक बार फिर से बोलना, क्या बोला था तुमने? मुझे थोड़ी बहुत एक्टिंग तो आती होगी, 14-15 पिक्चरें कर चुका हूँ। यही दिक्कत है कि 14-15 फिल्मों में लीड रोल करने के बाद भी तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है, और यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें 10 मिनट का रोल मिलता है और उस रोल को वो जस्टिफाई भी कर जाते हैं, उसके बाद भी सालों तक उनको मूवी के लिए भीख मांगनी पड़ती है। और तुमने इतने कॉन्फिडेंस से कह कैसे दिया तुम्हें एक्टिंग आती है? बेटा, तुम्हें एक्टिंग उतनी ही आती जितनी जसप्रीत बुमराह को बैटिंग आती है, इंजीनियर को सैलरी आती है, राहुल गांधी को पॉलिटिक्स आती है, और हिमेश रेशमिया को सिंगिंग आती है।
अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। कोई भी यहाँ पे किसी के वजह से आ जरूर सकता है लेकिन टिक नहीं सकता। वो टिकता अपने बलबूते पे, अपने काम के नतीजे से है और उस वजह से। क्या बोला? टिकता अपनी मर्जी से है, पर तुमने तो ऐसे कोई काम किए नहीं कि टिक सको। मैं बताता हूँ ना, रुको जरा। छोटू मूवियों की लिस्ट निकालियो इसकी जरा पिछली। 2014 फाइंडिंग फैनी, 2015 तेवर, 2016 की एन का, 2017 हाफ गर्लफ्रेंड, 2017 में फिर से मुबारका, 2018 में नमस्ते इंग्लैंड, 2019 में इंडिया मोस्ट वांटेड, फिर 2019 में पानीपत। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आता जैसे भी हो, टिकता अपनी मर्जी से, बोल ना देना आगे से। करण सर, कैसे कैसे लोगों को मौका देते हो? क्या किया ये आपने? This is business. करण साहब, इससे तो बहुत नुकसान हुआ इंडस्ट्री को। I know, but I did business. दिस इज स्टूपिडिटी करण साहब। This is business. अब हम मारेंगे, बता रहे हैं, बहुत तेज आपको। Sorry, sir. Hey, दादा, why? Business. Oh God. ये नचाइयो इसको फिर से जरा। दूसरी निशानी मेरे सनम की दूसरी निशानी, जाली का कुर्ता है गोरा बदन, कोई देखे तो बोलो मेरा सनम, कोई देखे तो बोलो मेरा सनम। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। भाई लोग जो भी प्लीज मेरी वीडियो देखने आ रहे हो, मैं फिर से कहूंगा, आप में से बहुत तो वीडियो देखने आ रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि मैं ऐसी वीडियो और भी बनाता रहूं, मैं मोटिवेटेड रहूं कि मैं ऐसा ही कंटेंट जनरेट करता रहूं, मैं मेहनत करके और अच्छी वीडियोस लाता रहूं, आपको एंटरटेन कर सकूं। आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझ में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा और लोग जरा देखेंगे तो मुझको भी अच्छा लगेगा, और ऐसे ही मैं अच्छा कंटेंट जनरेट करता रहूंगा और ऐसे ही आगे भी जोशी तो बोलेगा।